वेलकम है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ तलवाड़ा ईजी स्टडी चैनल विच। अज साडे को तीसरा लैक्चर जिहड़ा है पटवारी मेन्स लई मैं लैके आई हाँ, ठीक है। तो जिन्हां ने भी साडे 2 लैक्चर जिहड़े कि टाइम एंड वर्क ते परसेंटेज बेस्ड हैगे वो नहीं देखे है तो प्लीज़ उन्होंने देख लवो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। तो शुरू करते हैं अज का लैक्चर सिंपल इंटरस्ट। अज दे भी मैं सिंपल इंटरस्ट के सिर्फ वही क्वेश्चन चुके हैं जिहड़े कि मोस्टली पेपर विच आए हुए ने तो या फिर जिहड़े लगते हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन जिहड़ा है साडे को, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। हुण तुसीं मोस्टली क्वेश्चन विच देख लिया होवेगा कि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जोड़ा है डबल ट्रिपल ट्रैबल ये क्वेश्चन आए ही होंगे है 8 टाइम्स 9 टाइम्स इदा के क्वेश्चन मोस्टली आ जाते पे, ठीक है। तो मैं ताही ये क्वेश्चन तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ। तो देखो किस तरह करना है क्वेश्चन। जब भी तुहानूं ये चीज़ दी होगी कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू वो की हो रही है कुछ टाइम बाद डबल हो जा रही है। इट मीनस जी तुहाडे को मनी वापस आएगी वो तुहाडी की होगी अमाउंट होगी, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू डबल कद होंदी है जब सानू उन्ना ही जिन्ना साडा प्रिंसीपल सीगा उही साडा की हैगा इंटरस्ट मिलिया है ताही साडी कोई सम जड़ा है वो डबल हो जाता है एज अ अमाउंट। तो हुण मैं तुहानू की चीज़ दसदी हां, सानू एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जड़ा मोस्टली सारे ही बच्चों को पता होंदा है। मैं सिर्फ एक यही फॉर्मूला जोड़ा है सारे विच यूज़ करूँगी, तुहानू कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगी। जब भी तुहानू इस तरह का क्वेश्चन दिता होगा डबल ट्रिपल या फिर 9 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स, तुसी की करना है सिंपल इंटरस्ट की जगह सिर्फ उस वैल्यू तो एक घटा के लिख देना है। जिदा तुहानू अगर डबल दिता होया डबल दी वैल्यू तो तुसी एक वैल्यू घटा देनी उन्होंने पी टाइम्स विच लिख देना, ठीक है। क्योंकि तो मेरे को सम नहीं दिता होया तो मैं उन्होंने एज इट इज़ पी ही रहन दिता, ठीक है। आर जी है साढ़े को 12% दी हुई है तो टी मैनू फाइंड करना है, ठीक है। मैं की चीज़ बोली, मेरे को अमाउंट जी है डबल मिलनी है तो डबल अमाउंट तद ही मिलेगी सानू जो सिंपल इंटरस्ट इज़ इक्वल टू ही साढ़े को सम होगा। तो मैं इतने की लिख सकती हूँ डबल बोलिया है डबल तो एक घटाता मैं तो साढ़े को की आ गई सिर्फ इतने 1 इंटू पी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई इन्नी चीज़। मैं तुहानू दोबारा बोलती हाँ कि जिन्नी वैल्यू इतने लिखी होगी उस तो सिर्फ तुसी की करना है 1 माइनस करके लिख देना है, सारे को की आ जाएगा। हुण देखो इसमें सोल्व कर लवांगे, पी नाल साडा पी कैंसल हो गया, इतने सिर्फ 1 बचिया, इधर आ जाएगा 100/12 तो ये आ गई साडे को टी की वैल्यू। सोल्व कर लैने हाँ की चीज़ आ गई इतने 8 ईयर तो 4 मंथ। क्वेश्चन तुहाडे को ऑप्शन जोड़ा है वो डी ऑप्शन जोड़ा है इतने सही बन रहे हैं। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं एज सिमिलर एक होर क्वेश्चन लेके आई हाँ जिहड़ा तुहानू पूरी क्लैरिफिकेशन दे देगा कि इस तरह के क्वेश्चंस नू किस तरह करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, ठीक है। हुण सानू की चीज़ बोली है कि 8/5 ऑफ इटसेल्फ मतलब जिन्ना सम सीगा उसको 8/5 टाइम्स मिल रहा है तुहानू किन्ने सालों में 5 साल विच मिल रहा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरस्ट। देन रेट ऑफ परसेंट पर एनम इज रेट ऑफ परसेंट सानू फाइंड करनी है। तो मैं तुहानू की चीज़ बोली है जिन्नी सानू ये वैल्यू दी हुई है 8/5, हुण 8/5 है पहले की सीगी डबल सीगी, हुण असीं 8/5 तो जस्ट 1 माइनस करके इत्थे लिख दूंगे 8/5 - 1 इंटू पी टाइम्स। इतने की आ जाएगा पी सानू नहीं दिता सम नहीं दिता, आर सानू फाइंड करना है तो टी साडे को 5 ईयर्स है डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन विच कुछ भी नहीं रह गया इस तो बाद सिर्फ तुसी की कर देना है इसनू सिंपली सोल्व पी इंटू आर इंटू 5/20। पी नाल पी कैंसल हो जाएगा, 5 नाल इतने 5 नाल 20 आ जाएगा 100 का, ठीक है। तो ये चीज़ की आ गई 4। इस तरह आर साडी की वैल्यू आ गई इतने 12%। तो ऑप्शन से तुम देख लो वो डी ऑप्शन जोड़ा साढ़े को इतने आंसर बन रहा है। आई होप तुहानू हुणे क्वेश्चन जोड़ा है क्लैरीफाई हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह तुम ईजीली सोल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साढ़े को क्वेश्चन है थर्ड, ₹800 अमाउंट टू ₹920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? Simple interest ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ क्वेश्चन है वो इन्ने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे है, बेसिक कंसैप्ट ते बेस्ड ही होंगे है, ठीक है। तो आई होप जिन्ने भी तुहाडे पेपर विच इंपोर्टेंट क्वेश्चनस आने की उम्मीद हैगी है वो इहदे विचों सारे ही कवर हो जाओगे, ठीक है। तो तुसीं वीडियो नूं जरूर पूरा देखियो
तो अगर तुसी वीडियो लाइक नहीं की है या फिर अगर तुहानू पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करियो वीडियो नू ते चैनल नू सबसक्राइब कर लियो, ठीक है। क्योंकि असीं जब तक पटवारी मेन्स का पेपर नहीं होंदा तब तक इस तरह ही सारे चैप्टर्स नू जरूर तुहाडे तक पहुँचावांगे, उन्हां दी वीडियो जरूर तुहानू देवांगे, ठीक है। हुण देखो क्वेश्चन विच की चीज़ करनी है, तुहानू की बोलिया है ₹800 अमाउंट्स टू ₹920। इट मीनस कि साडे को 3 साल बाद 800 जिहड़ा है 920 बन रहा है। ये साडे को की हो जाएगा, प्रिंसीपल जिहड़ा इस टाइम पे सानू कितना दिता होया है 800 दिता होया है, तो जिहड़ी अमाउंट है 920 है। नैक्सट चीज़ की चीज़ है, सानू टाइम भी इस बार गिवन है 3 ईयर्स। तब तो पहले की कढ़ लैने इधरों असीं, अगर 920 अमाउंट है तो सानू सिंपल इंटरस्ट पता लग जाएगा। सिंपल इंटरस्ट साडे को की आ गया थे 120, तो सिंपल इंटरस्ट सानू पता है P इंटू R इंटू ते 3 डिवाइडेड बाय 100, यही चीज़ आ जाएगी। असीं इसनू सोल्व किया तो साडे को जिहड़ी R दी वैल्यू आ गई, जिहड़ी R दी वैल्यू साडे को आ गई है वो आ गई 5। R साडे को कितना आ गया 5%। अगर नैक्सट भी कुछ क्वेश्चन हैगा वो भी देख लैंदे आ। इफ द इंटरस्ट रेट इज़ इनक्रीज बाय 3%, हुण साडे को जिहड़ी रेट आई है वो 5% आई है, बट इन्होंने बोलिया अगर असीं रेट नू इनक्रीज करके 3 होर वधा दईए, इहदे विच मतलब रेट कितनी हो गई हुण साडे को नैक्सट 8%। तो इसी रेट नू असीं अप्लाई कर देंगे ₹800 ते असीं चैक करना है साडे को की अमाउंट आती है। तो हुण देख लो तुसीं, साडे को प्रिंसीपल है 800, रेट हैगी 8%, टाइम साडे को 3 ईयर डिवाइडेड बाय 100। असीं ये चीज़ सोल्व कर लांगे, साडे को की आ गया आ रहा है 192। अगर साडे को हुण सिंपल इंटरस्ट आ गया इत्थे 192 विद द रेट परसेंट 8, तो हुण असीं की कर देंगे इस वैल्यू नू 800 विच ऐड कर देंगे टू द वैल्यू अमाउंट फाइंड करनी है ना असीं, इस करके सानू की करना पड़ेगा, इस 192 दी वैल्यू नू 800 च ऐड कर देंगे। तो 800 192 साडे को जिहड़ी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 992, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सिर्फ इन्होंने मोल्ड किया होया है, थोड़ा जिहा बड़ा करता है, बट क्वेश्चन च कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट जो अगर तुहानू समझ आ जाए तो मेरे हिसाब नाल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे को डिफरेंस बिटवीन द इंटरस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500। साडे को जिहड़ा इंटरस्ट मिलेगा वो किदे ते मिल रहा है ₹500 ते। इट मीनस ये साडे को की हैगा प्रिंसीपल फॉर 2 ईयर्स इज़ ₹2.50। साडे को इंटरस्ट का जो डिफरेंस दिता है वो कितना दिता है इत्थे 2.50 दिता है। सानू बोलिया है कि रेट नहीं दिता, रेट जिहड़े दोनों रेट है उन्हां विच असीं डिफरेंस फाइंड करना है, उन्हां दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो सब तो पहले की चीज़ सानू गिवन है वो लिख लैंदे आ, ठीक है। डिफरेंस दो जिहड़ियां साडे को 2 बैंकों का जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट आना है उन्हां विच, तो मैं दोनों विच की चीज़ की, पहले मैं तुहानू एक सिंपल तरीके नाल फॉर्मूले विच लिख दिंदी आ, P क्रॉस R1 क्रॉस T बाय 100 माइनस P क्रॉस R2 क्रॉस T बाय 100। आई होप यही चीज़ सानू की दिती है 2.50। मैं एक बैंक को गई, उन्हें मैनू अपना अलग रेट के हिसाब नाल जिन्नी वैल्यू दी माइनस करके दूसरे बैंक ने जो रेट दसिया सी उस हिसाब नाल जिहड़ी वैल्यू मिली वो सानू दी है इस टाइम ते 2.50, ठीक है। तुसीं सिर्फ की चीज़ करनी है, जिदा जिदा सारी वैल्यू लिखी है तुसीं अलग अलग इनू सोल्व नहीं करना, बिल्कुल ईजी तरीके नाल करना है। P साडे को कॉमन है, बाहर कर लो, साडा T भी कॉमन है वो भी बाहर कर लिया, तो बाय 100 अंदर सिर्फ की चीज़ बचेगी R1 माइनस R2। सानू यही चीज़ तो फाइंड करनी है, होर तो सब कुछ साडे को हैगा ही है इत्थे 2.50। तो देख लो किस तरह किया, 2.50 इज इक्वल टू P साडे को इत्थे 500 इंटू T कितना आ जाएगा 2/100। 0 ना 0 कैंसिल हो जाएगी, जो साडे को 10 बचा है असीं इनू इस तरह लिख लैंदे आ R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इत्थे 2.50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा साडे को 1/4, तो कितना बन रहा है 0.25%। क्वेश्चन देख लो तुसी किस तरह, सिर्फ सानू स्टेटमेंट समझण दी देर है कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरस्ट जिहड़ा इन 2 बैंकों तो असीं इंटरस्ट लिया है, सानू डिपोजिट करने तो बाद जो इंटरस्ट मिले उसका डिफरेंस दिता हुआ है। तो मैं दोनों बैंक से जो साडे को इंटरस्ट के फॉर्मूले है, ये भी पहले का सिंपल इंटरस्ट आ गया, ये दूसरे का सिंपल इंटरस्ट आ गया, मैं दोनों का डिफरेंस लैके सिंपली उन्होंने लिखता कि ये 2.50 के इक्वल है। फिर तो सानू कुछ भी नहीं सीगा, सानू रेट का डिफरेंस फाइंड करना सीगा, वो असीं एज अ फॉर्मूला ही रहन दिता, ठीक है। तुसीं इनू कल्ले कल्ले सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी, जिसकी वजह नाल तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो तुसीं की करोगे इनू सिंपली पहले ही फॉर्मूले विच ही सोल्व कर सकते हो। तो साडे को जिहड़ा आंसर आ गया इत्थे ऑप्शन डी 0.25%। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरस्ट
अ सर्टेन सम डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਇਟਸੈਲਫ ਇਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦ ਡਬਲ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ p। ਸਾਨੂੰ r फाइंड करनी पेगी क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, r इंटू 10/100। तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 10% ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ अमाउंट चाहिए, तो इट मीनस सिंपल इंटरस्ट जोड़ा है साढ़े को 2 टाइम्स ऑफ पी आएगा। मैं की चीज़ बोली सी, एक माइनस करनी है, इट मीनस हूँ जो सिंपल इंटरस्ट साढ़े को आएगा 2 टाइम्स ऑफ पी, 3 तो एक माइनस कर दिता, 2 टाइम्स ऑफ पी, इतने पी आ जाएगा। रेट हूँ साढ़े को 10% है, इंटू टी सानू फाइंड करना है, ठीक है। तो हूँ की चीज़ है इतने पी नाल पी कैंसल हो जाएगा, 0 नाल 0, तो जो टाइम पीरियड है वो साढ़े को कितना आ गया इतने 20 ईयर्स। क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने थोड़ा जिहा इनक्रीज किया सीगा, बट क्वेश्चन दे फॉर्मूला अगर तुसी बेसिक कंसैप्ट अच्छी तरह समझ लियो ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बचता है। सिर्फ स्टेटमेंट नू समझो तो क्वेश्चन तुहाडा ईजीली ब्रेक हो जाएगा। हुण देख लो तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर बनया है इत्थे ऑप्शन बी आ गया है। आई होप तुहानू क्वेश्चन ये समझ आ गए होंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक 100% श्योरिटी होंदी है कि आंदा ही है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, वो है साढ़े को ₹64 अमाउंट टू ₹83.20 इन 2 ईयर्स। की चीज़ बोलिए तुहानू कि 64 जोड़ा है सानू अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं 2 साल में 83.20 ठीक है। तो नैक्सट पूछे कि अगर असी 4 साल 86 रुपीज़ नू सेम इंटरस्ट ते ही सानू की अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो हुण सब तो पहले सानू रेट जिहड़ी है सेम रेट ऑफ इंटरस्ट, इन्होंने सब तो पहले लास्ट जिहड़ी गल बोली है कि सानू जिहड़ी 86 रुपीज़ है वो 4 सालों ते सेम रेट ऑफ इंटरस्ट से लगानी पेगी। तो इट मीन सब तो पहले सानू रेट फाइंड करनी पेगी जो सानू पहली वैल्यू गिवन है। तो 64 तो अमाउंट कितनी होगी 83.20, 64 तो बद के इन्नी होगी, इट मीनस ये चीज़ की है अमाउंट, ये साढ़े को किया जाएगा प्रिंसीपल। तो हुण असीं सब तो पहले सिंपल इंटरस्ट कर लेने 83 माइनस की कर देंगे तो 64, तो ये साढ़े को वैल्यू की आ गई सिंपल इंटरस्ट की। तो सिंपल इंटरस्ट साढ़े को आ जाएगा 19.20। हुण असीं की लगा दोगे सिंपल फॉर्मूला 19.20 इज इक्वल टू 64 इंटू आर असीं फाइंड करना है तो 2, ठीक है। नैक्सट की चीज़ आ जाएगी इतने, देखो किस तरह असीं इहनूं सोल्व कर लैंदे हां। मैं तो बटा 100 करके ये चीज़ कैंसल कर दी, ठीक है। नैक्सट 1920 अपॉन की आ जाएगा 64 इंटू 2, 960, 16 4 जा 16 6 जा एंड तुहाडे को जिहड़ी आर आ गई इत्थे वो आ गई 15%। हुण नैक्सट क्वेश्चन च सानू की पूछा है कि जिहड़ा 86 रुपीज़ है उन्होंने 4 ईयर्स लिए असीं बॉन्ड करना है। इट मीनस जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट साडे को आ जाएगा 86 रुपीज़, रेट 15 इंटरस्ट एंड 4/100। तो की चीज़ आ जाएगी, इसनों मल्टीप्लाई करके साडे को बन रहा है 5 3 जा 25, ठीक है। नैक्सट साडे को आ गया इत्थे 18 258 एंड बाय 5, तो इत्थे की आ गया 51.6। हुण सिंपल इंटरस्ट है, सानू क्वेश्चन विच की चीज़ पूछी है कि 86 की अमाउंट प्रोवाइड करेगा, तो असीं की फाइंड कर लांगे 86 प्लस 51.6, तो ये चीज़ साडे को आ जाएगी 137.6 एंड 0, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज़ ईजी है बहुत ज़्यादा, बस इन्होंने हुण थोड़े लेंथी कर दिते हैं, ठीक है। तो साढ़े को देख लो ऑप्शन की बन रहे हैं 137.60, इट मीनस ऑप्शन ए जिहड़ा है साढ़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है वाले, सिर्फ एक ही फॉर्मूले बेस्ड है, सारे ही क्वेश्चंस उसी तरीके ना सोल्व हो जाते हैं। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट सानू अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि की चीज़ पूछ रहे हैं तो उन्होंने जिहड़ी वैल्यूज़ गिवन है किस तरह असी यूज़ करना है। तो आई होप तुहानू ये सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गए होंगे। मूव करते हैं हुण नैक्सट। सो नैक्सट मूव करते हैं सम अमाउंट आउट ऑफ ₹7000
कुछ अमाउंट ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7000 रुपीज़ सो वॉज लेंट एट 6% पर एनम, ठीक है। एंड रिमेनिंग एट द जी बच गई रकम है 7000 तो उन्होंने असी 4% पर लगाया है। इफ टोटल सिंपल इंटरस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शन इज़ 5 ईयरस, टाइमिंग सानू दोनों विच सेम दी है, वॉज ₹1600 जो सिंपल इंटरस्ट सानू मिलिया वो कितना है 1600। फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम, ठीक है। तो हुणे क्वेश्चन जिहड़ा है तो उन्हें जो क्वेश्चन तुहाडे को पूछा हुआ है इन्होंने 6% पर एनम जी पहली वैल्यू है सिर्फ उत्ते ही पूछे, ठीक है। तो असीं की करते हैं सब तो पहले ये जो क्वेश्चन है सानू जी पहली वैल्यू 7000 जी असीं कढ़नी है वो लैट करनी पवेगी। तो मैं की चीज़ लैट कर लैनी है कि जो एक्स है उस 6% पर इन्होंने सम लिया है, ठीक है। तो सब तो पहले की चीज़ आ जाएगी एक्स इंटू 6% सानू दिता हुआ है रेट इन्होंने, टाइमिंग सानू पता है 5 ईयर्स है बाय 100, यही चीज़ है। प्लस क्योंकि असीं की किया टोटल जोड़ा इन्होंने सानू सिंपल इंटरस्ट दिता है तो टोटल दिता था, टोटल विच की चीज़ हो जाएगी वो दोनों ही चीज़ां ऐड हो जाएगी। मतलब ये असी पहले जी कुछ मनी लई उन्होंने बैंक विच डिपोजिट करवाया तो जो सानू इंटरस्ट मिलिया ये वो वैल्यू है। प्लस विच असी की किया जिहड़ी हुण 7000 तो बची हुई वैल्यू है एक्स असी कढ़ ली उहदे विचों हुण 7000 तो एक्स माइनस करके जिन्नी वैल्यू बची उन्होंने असी 4% पर एनम ते इंटू 4%, ठीक है। ए नूं रहन दो इत्थे असीं 100 लिख दिंदे नीचे, ठीक है। तो इत्थे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 ईयर्स, ये सानू इक्वल टू कितना दिता होया सिंपल इंटरस्ट 1600, ठीक है। आई होप तुहानू ये स्टेटमेंट जिहड़ी है इक्वेशन बनानी आ गई होगी। सब तो पहले असी एक्स टर्म लैट कर ली जी असी 7000 विचों लैके 6% रेट ते डिपोजिट करवा दी। एक्स इंटू 6 5 ईयर्स ले की असी तो साढ़े को जिन्ना इंटरस्ट आया प्लस जी 7000 तो बची हुई रकम तो उन्होंने असी 4% रेट ऑफ इंटरस्ट लगा दिता तो सानू जो टोटल इंटरस्ट मिले है वो सानू गिवन है 1600। बस यही क्वेश्चन तुसी सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ इन्ना की ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हुण देखो किस तरह करते हैं जी चीज़ साढ़े को देखो इतने 5 कॉमन है 100 कॉमन है, असी पहले ही कॉमन कट लेंगे। देखो 5/100 अंदर के आ जाएगा सिर्फ 6x तो इतने की चीज़ बच गई प्लस इतने 4 बचा है तो क्या आ जाएगा 28,000 माइनस ऑफ 4x। इस तरह क्वेश्चंस जो मोस्टली असी अगर कॉमन कट के कर लीए तो बहुत ईजी होंगे हैं, नहीं तो असी कॉम्प्लीकेट कर देने इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस नूं, ठीक है। तो इतने क्या आ जाएगा 16 00 उधर लिख दिता, ठीक है। तो जो डिवाइडेड बाय 5 है उन्होंने नीचे लिख देनी है। तो इतने क्या आ जाएगा 2x प्लस 28,000। हुण असी की करते हैं 5 नाल डिवाइड कर देने तो कितना आ जाएगा 32,000। इतने की आ जाएगी चीज़ साढ़े को 28,000, ठीक है। तो नैक्सट की चीज़ करांगे हुण असी इत्थे सिर्फ 28,000 32,000 तो असी माइनस किया 2x इज इक्वल टू 32,000 माइनस 28,000 तो माइनस करके साढ़े को कितना आ गया इत्थे 4,000। एक्स की वैल्यू करनी है असी जिहड़ा साढ़े को सम आया है वो कितना आ गया इत्थे 2000। हुण क्वेश्चन फिर ध्यान नाल देखो तुसी जो फाइंड करना सीगा तुहानूं वो मिलिया कि नहीं। सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज़ तो सानूं पुछिया सी फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम। मैं वही चीज़ जिहड़ी इत्थे एक्स लैट कीती सी 6% पर एनम ते ही सीगी ते असीं लास्ट विच जिहड़ी चीज़ फाइंड कीती है जिहड़ी 6% पर एनम ते असीं सम लैट कीता सीगा। तो साडे को जिहड़ा आंसर इत्थे आया है वो कितना आ गया 2000। तो साडे को जिहड़ा ऑप्शन है वो किहड़ा आ रहा है इत्थे ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन तुहानूं समझ आ गया होगा क्योंकि जिहड़े क्वेश्चन साढ़े को लेंथी थोड़े हो जाए जिदा इक्वेशन बेस्ड होन वो भी ऑलमोस्ट चांसिस होंगे है कि कई बार पेपर में आ जाते हैं। तो अगर तुसी इस तरह के क्वेश्चन की प्रैपरेशन करके जाते हो अपने पेपर लिए 1-2 बार सोल्व करके जाते हो इदा के क्वेश्चन तो तुहानूं पेपर में इदा के क्वेश्चन को सोल्व करने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तो तुसी ईजिली सोल्व कर सकोगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरस्ट ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े है कंप्लीट हो गए हैं। तो तुसी वीडियो नूं अगर पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करियो तो चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दिओ। तो इस तरह ही कल जिहड़ा है मैं तुहाडे वास्ते कंपाउंड इंटरस्ट का टॉपिक लेके आऊँगी वो भी साडे एग्जाम बेस्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।